कौन खेल रहा है ये खेलने वाला मन। वो हमेशा सुख की तलाश कर रहा है और अपने दुख से दूर भागना चाहता है, लेकिन दुख की जड़ में नहीं जाता। कबीर साहब कहते हैं सारे दुख मेरे से स्वयं से उपज रहे हैं। पुरुष का अंश होते हुए भी मैं दुखी हूं। क्यों? क्योंकि वो आस मेरे ही मन से उठ रही है, वो इच्छा मेरे रोम रोम से उठ रही है। उसके लिए दूसरा जिम्मेदार कैसे हो सकता? बाहर का न कोई शैतान है न कोई परमात्मा है जो मेरी इच्छा को संचालित कर रहा है। मेरे ही घर में बैठा हुआ मेरा मन, वो मेरी समस्त इच्छाओं को संचालित करता है। कबीर साहब बोलते हैं क्या हमने इस मन को जाना? नहीं जाना। जाना होता तो हम इसे अपना परम मित्र नहीं समझते। हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है इस दुनिया में? हमारा मन। चाहे कितना भी बड़ा महाराज आ जाए, महात्मा आ जाए, कोई भी आ जाए, हम सुनते सबकी हैं, लेकिन निर्णय हम अपने मन से करते हैं। हम कहते हैं जो हमारे मन को भा जाए, जो हमारे मन को जच जाए। मतलब निर्णय, वो जो एम्पायर रेफरी कौन होता है? वो हमारा मन। हम सबकी सुन लेंगे, लेकिन हमारे मन को अच्छा नहीं लगाना तो फिर हम इसको स्वीकार नहीं करते। कबीर साहब ने सावधान किए। कबीर साहब बोलते हैं इस मन पर आप इतना भरोसा कर रहे हो, अपना परम मित्र मान रहे हो, लेकिन आपको दुखों की नदी में ढकेलने वाला, नदी नहीं, भव सागर, दुखों का सागर, इस भव सागर में ढकेलने वाला आपका अपना परम हितैषी ये मन है। और इसीलिए उन्होंने कहा कहे कबीर यह मन जात गंवारी। कबीर साहब कहते हैं ये जो मन है ना, इसका धर्म क्या है हमें नहीं पता, इसका गोत्र क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, किस पंथ से है ये भी मायने नहीं रखता, लेकिन इसकी जात ये गंवार है। देखिए कितने सधे हुए शब्दों में कहा और कितनी बड़ी बात कही। किसी व्यक्ति को नहीं कहा उन्होंने, किसी धर्म को गंवार नहीं कहा, किसी पंथ को नहीं कहा। कितना सावधानी से उन्होंने उस जड़ को पहचाना। व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता। कौन बुरा है? वो इच्छा जो खेल रही है, वो इच्छा किसके हाथों में है? मन के हाथों में है ना। खेलने वाला मदारी तो मन है। वो जैसा करवाता है हम वैसा कर रहे हैं, लेकिन वो भले बुरे से अनजान है। इस वजह से कहे कबीर यह मन जात गंवारी। क्या गंवार पे भरोसा किया जा सकता है? लेकिन दुनिया तो कर रही है, सारे धर्म कर रहे हैं, सारे पंथ कर रहे हैं, सारे महात्मा कितनी ही बड़ी बड़ी बातें क्यों ना करें, लेकिन वो अपनी मन की ही कर रहे हैं। पुरुष अंसा जीव जो सब दुख आस से होए। कहे कबीर यह मन जात गंवारी। इस वजह से मन का कहा न करो नर नारी। आप पूछ रहे हो ना सदगुरु का क्या आदेश है, सदगुरु क्या चाहते हैं, क्या संदेश है? कहे कबीर, कबीर में और दिवाकर साहब में कहीं कोई अंतर नहीं, कहीं कोई अंतर नहीं। कहे कबीर यह मन जात गंवारी, मन का कहा न करो नर नारी। हम कहीं पढ़ने जाते हैं तो कुछ नोट्स बनाते हैं, काम की 2-4 पॉइंट्स होते हैं, ये तो ये सबसे बड़ा पॉइंट। मन का कहा न करो नर नारी। पहले उसकी जांच पड़ताल कर लो, वो सत्य है असत है, धार्मिक है अधार्मिक है, संशोधन में आपको लिप्त कर रहा है या भवसागर में बहा रहा है। ये समझने के बाद में आप डिसाइड करो कि इस पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं। लेकिन इसको समझने में एक दूसरी अड़चन और है। आप कहोगे कि कबीर ही क्यों, मैं भी इस मन को जानने की कोशिश करता हूं। लेकिन कबीर साहब बोलते हैं जब लग मन का अंत न पावे, तब लग यह मन हाथ ना आवे। किसी चीज को जानना है, दूर से देख लिया, क्या मैंने उसको जान लिया? उसको उलट पुलट करके उसके पुर्जे पुर्जे को मुझे जानना पड़ेगा, तभी उसकी सारी पोल
मेरे सामने खुलेगी, अन्यथा वो है गंवार लेकिन दिखलाएगा कि वो आपका परम मित्र है। तो मन को मन के अंत तक कैसे जाना जाए, ये संतों के अलावा, खासकर कबीर साहब के अलावा कोई और नहीं जान पाए। और इसी का परिणाम ये हुआ कि जो भी मन को ढूंढने निकला, अंततः उसने इस मन को ही परमात्मा मान लिया। मन ही काल देव निरंजन तोहि राखे भरमाई हो, परमात्मा माना ना। सारी दुनिया परमात्मा को ज्योति स्वरूप मान रही है, निरंजन मान रही है, इस बात से बेखबर कि वो परमात्मा नहीं है, वो तो मन की ही अवस्था है। क्यों नहीं जान पाई ये दुनिया? क्यों? क्योंकि उन्होंने इस मन को मन के अंत तक नहीं जाना। और जब आप किसी विषय को आधा अधूरा जानते हो ना, आधा अधूरा, तो वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। और यही हुआ, जिसको परमात्मा माना वो काल निकला। और यहां उज्जैन में तो क्या कहने, काल से बचने के लिए महाकाल की कल्पना की गई। काल हमारे पीछे पड़ा है ना, तो उससे बचने के लिए महाकाल। कबीर साहब बोलते हैं, महाकाल से वाचन चाहो गहो शब्द टकसारा। कौन माने कबीर को? क्यों? क्योंकि वो इच्छा तो अंदर खेल रही है, मन के हाथों का खिलौना है। मन अपने को परमात्मा कब का डिक्लेयर कर चुका। कबीर साहब कहते हैं, जितने भी अवतार हुए वो किसके थे? काल के थे, मन के थे। हमने उसे परमात्मा का अवतार मान लिया। और जबकि कबीर साहब बतलाए, परमात्मा आवे न जाए, मरे न जीवे, सबसे रहत न्यारा। परमात्मा आता नहीं है, जाता नहीं। हमें जरूरत है, हमें जाना पड़ेगा उसके पास तक। वो नहीं आएगा, क्योंकि आएगा तो उसको भी गति में आना पड़ेगा, परिवर्तन में आना पड़ेगा। जैसे ही परिवर्तन में आएगा वो माया में आ जाएगा। संतो आवे जाए सो माया। हम और आप माया में हैं, परमात्मा माया में नहीं है। यदि उसको अवतार लेना है तो उसको माया में आना पड़ेगा ना। और जो आता है जाता है वो क्या है? वो माया रूप हो गया, वो मन है। इस वजह से कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर यह मन जात गंवारी, मन का कहा न करो नर नारी। इस बात को यदि अंडरलाइन करके ब्लॉक लेटर्स में लिख लो, सेव कर लो कहीं, तो जीवन में क्रांति हो सकती है। अन्यथा मन हमको भरमाने के लिए ही है। 10 अवतार निरंजन की ना, सो करता ना होई। देखिए, कबीर के अलावा किसी और में ये हिम्मत है कहने की? किसी में ये हिम्मत नहीं है कि 10 अवतार निरंजन ने किए, काल के हैं वो। कोई नहीं कह पाया, किसी में ताकत नहीं, क्योंकि हर कोई मन के अधीन है, मन कहने नहीं देता। 10 अवतार निरंजन की ना, सो करता ना होई। अरे वो तो आपन करनी भुगते करता, और कोई करता तो कुछ और ही है जो इनके हाथों में नहीं आया। इस वजह से कबीर साहब बोलते हैं, ये मन गंवार है। ये परमात्मा के होते हुए स्वयं को परमात्मा घोषित कर रहा है। घोषित करने वाला भी ये मन, और उसको परमात्मा मानने वाला भी ये मन। कौन रोकेगा? इसके आड़े कौन आएगा? जब तक ये जीव उस मूल तक नहीं जाता, मन के अंत तक नहीं जाता, तब तक मन को, इस काल को परमात्मा मानता रहेगा और पचता रहेगा। मन का कहा न कीजिए भाई, भव सागर में देई भाई। मन का कहा जो कीजिए भाई, तो भव सागर में देई भाई। यदि हम मन का ही कहना मानते रहेंगे, मन के अनुरूप ही सारा व्यवहार करते रहेंगे, और भक्ति कैसी हो इसका निर्णय भी यदि हम अपने मन के द्वारा लेते रहेंगे, तो भव सागर में हमारा बहना निश्चित है। इसीलिए कबीर साहब, देखो उमाटे साहब, दिवाकर साहब हमेशा कहते हैं, अपना मत मत डालो किसी भी काम में, किसी भी निर्णय में अपना स्वयं का मत मत डालो। आपका स्वयं का मतलब किसका? मन का। और मन कौन है? वो गंवार है।
उसका मत कभी सही दिशा में जा नहीं सकता, आपको सही दिशा में लेकर के जा नहीं। वो कहते हैं केवल और केवल सदगुरु का मत स्वीकार करो। जो सदगुरु चाहता है वही यदि हम करें, सदगुरु का मत सही है, वो बंधा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मन को जानते हैं। केवल सदगुरु परमात्मा को जानता है, केवल सदगुरु परमात्मा से एक रूप है। इस वजह से केवल सदगुरु परमात्मा के मत से चलता है। जब हम सदगुरु से जुड़ते हैं तो हम वास्तव में परमात्मा के मत से जुड़ते हैं, अपने आप को मन के मत से अलग करते हैं। यदि हम मन के मत से बह रहे हैं और परमात्मा पाने की हमारी इच्छा है, कामना है, तो वो कभी पूरी नहीं होगी। हम हमेशा धोखा खाते आए, हमेशा धोखा खाए। इस आध्यात्मिक जगत में जितनी धोखाधड़ी भक्तों के साथ हुई ना, इतनी किसी के साथ नहीं हुई। आप देख लीजिए, हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में, साहब वो पुलिस स्टेशन गए थे, पुलिस वाले ने इतने रुपए मांग लिए, उसने ठग लिया, इसने ठग लिया, उसने ठग लिया। किसी ने बेईमानी कर ली, किसी ने चोरी कर ली, किसी ने डकैती कर ली। लेकिन जितनी बेईमानी धर्म के नाम पर हुई ना इस संसार में, इतनी कहीं नहीं। इस जीव का शोषण, लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चढ़ावा देना है, भेंट बंदगी देनी ही है। कहां से करोगे इंतजाम हम नहीं जानते, लेकिन ये सब तो करना पड़ेगा। अरे जिस परमात्मा ने सबको बनाया, पूरा ब्रह्मांड बनाया, क्या उसके पास किसी वस्तु का अभाव हो सकता है? नहीं। लेकिन हम क्योंकि अपनी इच्छा से चल रहे हैं, अपने मन से चल रहे हैं, हमें लगता है कि हमें माया प्यारी है, ये तो मेरे परमात्मा को भी पक्का प्यारी होगी। जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो निश्चित ही मेरे परमात्मा को भी अच्छी लगती होगी। इस वजह से देखो, शराब भी पिलाई जाती है या नहीं पिलाई जाती है? यही वो कौन सा है? हाँ, वो किसको अच्छी लगती है? मतलब जो मेरे मन को जच जाए। अरे कोई चीज जब मुझे इतनी पसंद है तो मेरे परमात्मा को पसंद नहीं होगी क्या? ये कहने वाला कौन है? मेरा अपना मन। क्योंकि एक बार मेरा परमात्मा उसका उपभोग करने लगा, फिर तो मैं छुट्टा हूं। फिर मुझे रोकने वाला कौन? बीवी बोलेगी क्यों पीते हो? अरे मेरा परमात्मा पीता है, मैं तो साधारण जीव हूं, तो मुझे रोकने वाली होती कौन? क्या करोगे आप? कहे कबीर यह मन जात गंवारी, मन का कहा न करो नर नारी। मन का कहा जो कीजिए भाई, भव सागर में देई बहाई। क्या हम बहना चाहते हैं? बहने के लिए तो 4 योनियां हैं, और हमने क्या किया? इस अनंत सृष्टि में कितने जीव हैं? लोग 84 लाख बोलते हैं। इसकी गिनती कोई कर नहीं पाया अभी तक। वो 84 है, लख 84। लख मतलब दिखलाई देने वाली, 4 मतलब 4, राशि मतलब अवस्था, योनि। कौन सी? अंडज, पिंडज, ऊष्मज और स्थावर। हम पिंडज में आते हैं। अब हर एक में अनगिनत किस्म के जीव जंतु और प्राणी हैं, गिनती विज्ञान नहीं कर पाया। ये हमारे महात्मा क्या खाक करेंगे? नहीं कर पाया। तो इतनी सारी योनियों में ये जीव कर क्या रहा था? ये भटक ही तो रहा था, ये बह तो रहा था, ये भ्रमित ही तो था। अब जाकर के कहीं ये मौका मिला कि इस प्रवाह से हम जो बहे जा रहे हैं, इससे अपने आप को थोड़ी देर के लिए बाहर करें। देखिए, यदि मैं नदी में बह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आसपास के नज़ारे को अच्छी तरीके से देखूं और समझूं, तो क्या हो पाएगा? क्योंकि नदी के साथ मैं भी बह रहा हूं। वहां पर क्या है, इसके लिए मुझे उस प्रवाह से अलग होना पड़ेगा, दूर खड़े होकर के इस बहते हुए पानी को देखना पड़ेगा। लेकिन हम स्वयं दुनिया में बह रहे हैं और बहते बहते दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझ नहीं पाते, केवल और केवल बहते हैं। इस वजह से कबीर साहब कहते हैं कि अपने आप को इससे अलग करो, मन से अलग करो,
तब जाकर के आप इसकी वास्तविकता को समझ पाओगे, अन्यथा ये मन तो आपको ठगता आया है, ठगता ही रहेगा। वास्तव में ये जीव मेरा, आपका, कबीर साहब कहते हैं पुरुष का अंश है, लेकिन फिर भी ये दुखी है। पुरुष अंसा जीव जो सब दुख आस से होए। क्या हम इन इच्छाओं को संचालित करने के लिए मन की मदद न लें? ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम मन पे इतने आश्रित हैं? ये जानते हुए कि ये मन गंवार है, क्या हम अपनी इच्छाओं को संचालित करने के लिए मन के स्थान पर सद्गुरु की सहायता नहीं ले सकते? ले सकते हैं। अरे हमको तैरना नहीं आता इस भवसागर में, हम बार बार डूबे हैं। मन ने कहा कि मैं तुझे पार लगाऊंगा, मैं ही नाव बन करके आया हूं, मैं ही केवट बन के आया हूं, और हर बार डुबाने वाला वही था। अब जाकर के सदगुरु मिला, वो बोलता है कि मन का कहा ना कीजिए भाई, तो फिर किसका करे? क्या हम सदगुरु का मत धारण नहीं कर सकते? दूसरा पॉइंट आ गया। क्या हमारी इच्छाओं का संचालन, ये अधिकार, ये निर्णय, क्या हम ये सदगुरु को नहीं सौंप सकते या नहीं सौंपना चाहिए? सदगुरु कितना होशियार है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझसे तो 1000 गुना होशियार है, समझदार है, इस बात में तो किसी को कोई शंका नहीं। इसीलिए कहते हैं जब शिष्य और गुरु का संबंध जुड़ता है ना, तो मन हटता है, मन के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। यदि गुरु और शिष्य जुड़ रहे हैं और बीच में मन का पर्दा कायम है, तो हम कभी जुड़े ही नहीं। मन ने हमको बहला दिया कि हाँ तू तो जुड़ ही गया, अब कोई चिंता नहीं, खाली दूर से साहिब बंदगी कर लो, दर्शन कर लो, और कोई पूछे तो कह दो सदगुरु की मौज है जी, मौज। ये कहने वाला कौन है? मन है, दुखी है, हर पल दुखी है, लेकिन बोलता क्या है कि सदगुरु की मौज है, सब मजे में चल रहा है, कोई मजे नहीं। पुरुष अंशा जीव जो सब दुख आस से होए। आस मतलब इच्छा। आस पूरी हुई तो थोड़ी देर के लिए बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन 100 में से 90% आस पूरी नहीं होती। देखिए, दिन में 100 इच्छाएं करता हूं, उसमें से मुश्किल से 1-2 पूरी होती है, बाकी तो मन की दौड़ है। पता नहीं क्या क्या मांगे, तारे मांगता है, चांद मांगता है, क्या वो पूरी होती है इच्छाएं? नहीं होती। मन मांगता ही ऐसी इच्छाओं को है जो पूरी नहीं हो सकती, और जब पूरी नहीं होती तो क्या दुख का कारण नहीं बनती? अपने अपने जीवन को टटोलिए। आधे से ज्यादा दुखों की जड़ इच्छाओं की पूर्ति न होना। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हुई, इस वजह से मुझे बड़ा दुख होता है। आज मेरे घर में स्कूटर है, मोटरसाइकिल में बड़े मजे में जी रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, और वो मेरी आवश्यकता के लिए भरपूर है, कहीं जाना आना है मैं आराम से जा सकता हूं। लेकिन आज ही मेरा पड़ोसी कार लेकर के आ गया, पड़ोसी। अब वो कार मेरी आंखों को खल रही है, मेरी बीवी को भी खल रही है, मेरे बच्चों को भी खल रही है, मुझे भी खल रही है। कल तक मैं मजे में था, मुझे उस कार का कोई दिलो दिमाग में कुछ नहीं था। वो जो मोटरसाइकिल थी वो मेरे परिवार की सभी जरूरतों को पूरा कर रही थी कि नहीं कर रही थी? कर रही थी। लेकिन पड़ोसी आज कार ले आया, पड़ोसी कि जैसे ही कार आई, यहां पर नई इच्छाओं का जन्म हुआ मेरे परिवार में, और मैं जानता हूं कि पूरी नहीं हो सकती। उस पड़ोसी भी बेचारा कार लाया है, वो भी पता नहीं कब उसने इच्छा की होगी, थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ करके अब कहीं जाकर के उसका जमा होगा और लेकर के आया। लेकिन उसके आते ही मेरे मन, क्योंकि मेरा मन गंवार है, वो दौड़ पड़ा। बच्चे भी जिद करने लगे, पापा हमको भी कार चाहिए। सारा परिवार दुखी हो गया
पुरुष अंशा जीव जो सब दुख आस से होए। कल तक मेरे घर में छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, काम दे रहा था। पड़ोसी के यहाँ एक बड़ा वाला एलसीडी टीवी आ गया। बच्चे गए देखने, आते ही बोले कि मम्मी उनके यहाँ है, हमें ये नहीं देखना। और यही हाल देखो नई पीढ़ी का मोबाइल के साथ हो। छोटा वाला मोबाइल दो, बच्चे फेंक देते हैं, बड़ा चाहिए, और नहीं दो तो रोते हैं। दुख का कारण क्या है? मैं आपको साधारण उदाहरण दे रहा हूं। जीवन में जितने भी दुख हैं वो इस आस से उपजते हैं, और उसके जड़ में ये मन है, पुरुष अंसा जीव जो सब दुख आस से होए। जब आस पूरी नहीं होती तब तक हम चिंतित हैं। आप क्या करते हो? बीवी भी पीछे पड़ी, बच्चे भी पीछे पड़े, फिर आप जान छुड़ाने के लिए बोल दो तो चलो ठीक है 2-4 महीने में देखता हूँ कुछ होता है क्या, कहीं से जुगाड़ हो जाए। आपने कह तो दिया, आपको लगा कि वो भूल गए होंगे, लेकिन कोई नहीं भूलता। हर एक घट में मन बैठा है ना, वो ना स्वयं भूलता ना भूलने देता। अब वो रोज याद दिलाते हैं। अब आपको चिंता उठी, अब वो चिंता जब उठी, वो चिंता आपको चैन से सोने भी नहीं देती। कबीर साहब देखो क्या कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। क्या हमने इतनी गहराई में जाकर के इन चीजों को समझा? नहीं समझा। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। मुझे चिंता है, कार लेनी है, कार लेनी है, मुझे नींद नहीं आ रही। सब लोग परेशान है, लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब आपको हुआ क्या है? अब क्या बताऊं, क्या चिंता बदलाई जा सकती है? नहीं। और जब मेरी तबीयत बिगड़ने लगी तो लोग मुझे उठा करके डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला इसको कुछ नहीं हुआ है, ये खाली चिंता में है। चिंता की क्या कोई दवाई है? दवाई नहीं है, लेकिन आपको अंदर से आपका एक एक रोम खोखला करके रख देती है ये चिंता। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, उसके पास इलाज ही नहीं है, कहां तक दवा लगाए। मन की इच्छाओं को पूर्ति करना क्या किसी वैद्य के, किसी डॉक्टर के बस में है? कोई नहीं कर पाए। तो पहले जो दुख की शुरुआत हुई थी इस चिंता के कारण, वो और ज्यादा दुख के सागर में, भव सागर में और ज्यादा गहराई से बहता। क्या इससे बचने का कोई उपाय है? ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जीवन हमको इतना उलझा हुआ नजर आता है। हम कहते हैं साहब काई करा, अभ्यास नहीं होता। क्यों? क्योंकि दुनिया भर की सैकड़ों चिंताएं, ये हो जाए वो हो जाए, थोड़ा इसको सेट कर लूं, उसको सेट कर लूं, उसके बाद में अभ्यास करूंगा। लेकिन इन चिंताओं का कोई अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि नख शिख इच्छा खेला, ये इच्छा का खेल नख से लेकर के शिख तक लगातार जारी है। हम दिन में आंखों से देखते हैं, खुली आंखों से इच्छा करते हैं, क्या रात में हम चैन से सो पाते हैं? रात में भी हमारा मन सपने में हमें इच्छाओं के साथ ही खेलना सिखलाता है। दिन में जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई उनको हम रात में सपने में पूरी करने की कोशिश करते हैं। हमारा ये मन, अगर हम दिन भर भूखे हैं तो रात में सपने में हमारे सामने एक बहुत बड़ी थाली आ जाती है जिसमें दुनिया भर के व्यंजन हैं। दिन में भोजन नहीं मिला ना, उसकी पूर्ति नहीं हुई ना, वहां तो पूर्ति नहीं हुई, सपने में भी ये मन उसकी पूर्ति करना चाहता है। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्नावस्था हो, मन हर एक अवस्था में कार्यरत है और हम इस बात से अनजान हैं। और मन की इसी अवस्था को लेकर के हम आ गए सदगुरु के पास कि सदगुरु बाकी तो सब हमने कर लिया, अब तो भगवान को जान के ही रहेंगे। सदगुरु बोलते हैं बेटा रुक, अभी तू नया नया है, 2-3 साल रुक। लेकिन तब तो ऐसे आंसू टपकते हैं कि साहब अब नहीं दिया तो फिर मेरा जीवन पता नहीं क्या हो जाएगा। रो धो करके सर पटक करके तुरंत दीक्षा, गारंटर भी तैयार, किसी न किसी को पटा लिया और दीक्षा लेते हैं बगैर इन विषयों को गहराई में समझते हुए। वो जो रुकने के लिए कहते हैं ना सदगुरु,
वो क्यों कहते हैं? ताकि हम इन बातों को समझें, वो तड़प पैदा हो, वो बेचैनी पैदा हो, मन उस चीज को मांगे ना। मन अभी दुनियादारी में रम रहा है, आप जबरदस्ती देखा देखी। आपने देखा ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं, सदगुरु से जुड़े हुए हैं, सत्संग में जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, तो यार ये तो पोजीशन खराब होने वाली बात है। तो फिर मैं भी चला जाता हूँ, लेकिन तब तक मेरे मन की तैयारी नहीं हुई है। सदगुरु बोलते हैं पहले मन की तैयारी कर, वो तड़प पैदा होने दे। लेकिन हम वो तड़प के बगैर उत्साह में चले जाते हैं। उत्साह हो तो गांव में कबड्डी का खेल हो, पहले जमाने में कुश्ती के अखाड़े हुआ करते थे, पूरा गांव देखने आता था। ऐसे ही कबीर साहब बोलते हैं ये मन इसी अवस्था को लेकर के सदगुरु की शरण में भी जाता है, उत्साह में जाता है। लेकिन जब जाता है 8-10 दिन 1 महीना उत्साह टिकता है, उसके बाद में मन बोलता है यार इसमें ऐसा क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, वही दिख रहा, आगे कुछ नया तो दिख नहीं रहा। फिर वो उत्साह ठंडा पड़ता है, और जब ठंडा पड़ता है ना, हम सदगुरु से हमारी दूरी बढ़ती है। इस बार तो जो दूरी बढ़ी वो तो किसी महामारी के कारण थी, लेकिन मन का ये स्वभाव है, हम उससे दूर जाते हैं। तो चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। इसका एक ही इलाज है। कबीर साहब कह रहे हैं जो तू चाहे मुझको मत कछु राखे आस। तीसरा पॉइंट जिसको अंडरलाइन कर सकते, सदगुरु का आदेश, सदगुरु का संकेत, सदगुरु की आज्ञा क्या, जो तू चाहे मुझको मतलब परमात्मा को, मत कछु राखे आस। क्या ये संभव है? अगर ऐसा कर पाए तो कबीर साहब बोलते हैं जो तू चाहे मुझको मत कछु राखे आस, मुझ सरीखा होए रहो सब कुछ तेरे पास। सब कुछ तेरे पास दिया हुआ है, लेकिन तू उससे अनजान है। और जब मैं भूला हुआ हूं, मेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा है मुझे पता नहीं, ठीक है। अगर मुझे नहीं पता तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि मुझसे बड़ा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं है ना। जब मुझे पता चलता है कि यार मुझे मांगने की जरूरत नहीं, मैं कोई गरीब नहीं हूं, मैं तो धनाढ्य हूं, मेरे बैंक में तो अरबों खरबों रुपए पड़े हैं, इतनी धन संपत्ति है, लेकिन उसका ज्ञान मुझे हो तब ना। आध्यात्म क्या है? आपकी अंदर की संपन्नता। जिस दिन आप जान जाओगे आप दुनिया के सम्राट हो। लेकिन हम क्यों दरिद्रियों की तरह, भिखारियों की तरह दर दर जा रहे हैं? मंदिर में जाके हम करते क्या हैं? हम भीख मांगते हैं। और भीख कौन मांगता है? जिसके पास अभाव हो। उसके अपने बैंक के खाते में कितना पड़ा है उसे पता ही नहीं है, और वो गली गली दर दर भीख मांग रहा है। वो और किसके सामने मांग रहा है? उस जड़ मूर्ति के सामने, जो आपकी बात ना सुन सकती है ना समझ सकती। किसी चेतन से मांगते तो बात समझ में आती। जो तुम्हारी बात ना समझ सकता है, ना सुन सकता है, ना पूर्ति कर सकता है, उसके सामने सर पटक पटक करके लहूलुहान कर रहे हो, और इस बात से बेखबर कि आप अंदर से इतने संपन्न हो कि आपकी बराबरी इस जगत में दूसरा कोई नहीं कर सकता। कबीर साहब क्या कहते हैं? संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया। ये बाहर की जो संपन्नता है, मुझे बतलाइए, क्या ये हमारे साथ रहेगी या एक दिन छूटेगी? बाहर का पैसा, बाहर की खेती बाड़ी, बाहर की दुकान, बाहर की नौकरी, बाकी घर में जितने भी आइटम्स हैं, मोटरसाइकिल से लेकर के फ्रिज, वॉशिंग मशीन, क्या ये सब साथ में जाएगा? किसी के साथ में गया, कोई ले जा पाया? आप सुई के नोक की बराबर की वस्तु भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। जिसको हम साथ में नहीं ले जा सकते उसको हम धन कह रहे हैं।
क्या ये मन गंवार नहीं है? गंवार है। नहीं तो हाँ देखो, हम ये ऐसी बातें नहीं है कि किसी शास्त्र में से उठा करके समझानी पड़े, ये तो हमारा रोज का अनुभव है। इतने बड़े से सिकंदर आया जिसका राज पूरी पृथ्वी पर था, जब गया तो दोनों हाथ खाली थे। इसका मतलब क्या उसने धन कमाया? वो धन नहीं था। संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए वो माया थी। और परमात्मा का अंश अपने आप को माया से धनवान बनाने की कोशिश कर रहा है, माया से तृप्त करने की कोशिश कर रहा है। क्या वो होगा? हो नहीं सकता। अरे अविनाशी को कौन तृप्त कर सकता है? अविनाशी ही कर सकता है। आत्मा अविनाशी है ना। जब तक इस आत्मा को अविनाशी परमात्मा नहीं मिलेगा, तब तक ये तृप्त नहीं हो सकती।